चलिए ध्यान दो, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक या क्या, हाइड्रोकार्बन। ध्यान दो यहाँ, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन है क्या, हाइड्रोकार्बन है क्या। हाइड्रो का माने क्या हो गया, हाइड्रोजन। कार्बन का माने क्या हो गया, कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो संबंध को बताया जाएगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, हम आज इसको पूरे बेसिक से शुरू करेंगे, 2 से 3 दिन में इसको हम लोग इंटर तक पहुंचा देंगे। अभी 9th क्लास से इसको स्टार्ट किया जाएगा तुम लोग को, 9th 10th 11th और 12th, ठीक है ना, वहां से स्टार्ट करके इसको लास्ट तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले हमको बता दो कि कार्बन जो है और हाइड्रोजन जो है, दोनों का परमाणु संख्या कितना होता है। कार्बन का होगा कितना, 6। हाइड्रोजन का होगा कितना, 1। कार्बन का जब 6 होगा तो इसका जो संयोजकता होगा कितना हो जाएगा, +-4, +-4 2 उठा पिल्ला, +- कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब +-4 हो जाएगा इसका मतलब है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, ठीक है ना। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, दे भी सकता है। हाइड्रोजन कितना करेगा, 1। हाइड्रोजन क्या है, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना क्या पूरा कर लेगा, जिसका नाम क्या है, 2 पूरा कर लेगा, शांत हो जाएगा। कार्बन को शांत रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 गो। क्या गो चाहिए, 4 गो। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। कितने चाहिए, 1। बात बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ दे देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। हाइड्रोजन के लास्ट में 1, कार्बन के लास्ट में 4, ठीक है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन का 1 ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन का 1 ले लेगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन का भी 1 ले लेगा। यहाँ भी सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो पूरा हो गया और हाइड्रोजन शांत भी हो गया, ठीक है। अभी कार्बन जो है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 गो। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 गो। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब ये कार्बन भी क्या हो गया, शांत, और हाइड्रोजन भी क्या हो गया, शांत। उससे पहले समझिए एक चीज, बॉन्ड। बॉन्ड जो होता है ना, मेनली 2 प्रकार से होता है, मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, ध्यान देना। आयनिक बॉन्ड का मतलब हो गया जैसे कि क्या है, NaCl ले लेते हैं। Na में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या कर देगा, दे देगा। क्लोरीन से लेगा नहीं, क्लोरीन से लेगा नहीं, मतलब सिर्फ एक बगली से ही रिश्ता हो रहा है, मतलब सिर्फ उसको क्या कर रहा है, दे रहा है, उससे ले नहीं रहा है। और जब नहीं लेगा तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक। चलिए कोवेलेंट में आते हैं। कोवेलेंट का मतलब होता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। एक चीज हमेशा याद रखना, जहां जहां पर कार्बन आ जाएगा वहां पर हमेशा कौन सा बॉन्ड रहेगा, सहसंयोजक बंध। कौन सा रहेगा। चलिए अब यहाँ देख लो कि हाइड्रोजन इसे ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या ले लिया, यहाँ भी हाइड्रोजन ले लिया। इसको सबको एक इलेक्ट्रॉन दिया किसने, कार्बन ने। किसने दिया था, कार्बन ने। और लास्ट में कार्बन की कर लिया, अपना सारे से क्या कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया। मतलब पहले दिया बाद में लिया। तो कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट। जहां जहां दुनिया में कार्बन दिख जाए हमेशा समझ लेना क्या है वो, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बॉन्ड, मतलब। चलिए अब कुछ समझ लेते हैं तुम लोग के क्लास 10th का चीज। ये जो बॉन्ड पढ़ा गया था हम लोग को 3 प्रकार का था, ठीक है ना। एल्केन, एल्कीन और एक था एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और क्या, एल्काइन। इसमें एक और होता है एल्काइल या एल्कील, एल्काइल या एल्कील। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग बढ़िया से। ध्यान दो,
एल्केन का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, CnH2n। एल्काइन का क्या होगा? बात बुझे हो? एल्केन का होगा क्या? CnH2n+2। एल्कीन का होगा क्या? CnH2n। एल्काइन का होगा क्या? CnH2n-2। बात समझ रहे हो? मतलब इसमें +2 होगा, इसमें सीधा सीधी आ जाएगा, इसमें 2 घट जाएगा। इसमें +2 होगा, इसमें रहते दुगुना करके छोड़ देंगे, इसमें दुगुना करके 2 क्या करेंगे? घटा देंगे। एक चीज बताते हैं, बताना तुम लोग, ये किस पर रिलेटेड है? एल्केन पर, केल्किन पर, केल्काइन पर? ये बताओ। किस पर है, किस पर है, किस पर है? एल्केन पर। कैसे? देखो, समझे बात को। कार्बन का नंबर देखो कितना है कार्बन में? 7। कार्बन में कितना है? 7। 7 दूना 14 से 2 बढ़ल है कि घटल है? बढ़ल है। जब दुगुना से 2 बढ़ जाए तो एल्केन, दुगुना 2 बढ़ जाए तो, अगर दुगुने रह जाए तो एल्कीन, अगर दुगुना से 2 घट जाए तो एल्काइन। एक चीज और देते हैं, बताना। कौन सा? एल्केन। कौन सा? कौन सा? और कौन सा? एल्काइन नहीं होगा। चलो, अब कौन सा? कौन सा होगा? एल्काइन। कुल मिलाकर के बात यहाँ तक ये पूछ चुके हो, एल्केन क्या होगा, एल्कीन क्या होगा और एल्काइन क्या होगा। चलिए, एक चीज और समझना, एल्केन में होता है सिर्फ और सिर्फ कौन सा बंध? सिंगल। एल्कीन में होगा कौन सा बंध? डबल। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना? इससे एक चीज और समझ में आ रहा है कि तुम लोग ये हमको बता दो, क्रियाशीलता की श्रेणी से, क्रियाशीलता की श्रेणी से मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड? सबसे ज्यादा पावरफुल होगा कौन सा? डबल बॉन्ड। उसके बाद कौन सा? और सबसे लास्ट में सिंगल बॉन्ड। ये आगे काम आएगा इसलिए बता रहे हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा बॉन्ड होगा? डबल। उसके बाद सिंगल। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा बॉन्ड होगा? डबल, ट्रिपल एंड लास्टली इज सिंगल बॉन्ड। चलिए, कार्बन अगर एक रहे, कार्बन अगर क्या रहे? एक रहे, उसका नाम क्या है? मेथ। उसका नाम। कार्बन अगर 2 रहे, कार्बन अगर 3 रहे, 4 रहे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बात समझ गए हो? अगर एक कार्बन है, नाम क्या होगा? मेथ। 2 का एथ, 3 का ब्यूट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। उसके बाद 3 का प्रोप है ना, 4 के बोलते जाओ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। फिर से एक बार एक से शुरू करते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। खत्म बात। मिटा दें इसको कि कोई लिखना चाहोगे? लिखोगे तो लिख लो तो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए? एक का नाम क्या होगा? मेथ। 4 का, 8 का ऑक्ट, 20 का भी होता है। ठीक है? मोनोडेक, डाइडेक, ट्राइडेक कैसे होता है? ध्यान दो, पहले यहां समझो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। एल्केन है, एल्केन से संबंधित हम क्वेश्चन देते हैं, बताना तुम लोग। सबसे पहले हमको ये बताओ, ये एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है? एल्केन का है। ठीक है। सी कितना है? 7। और 7 का नाम क्या था? हेप्ट। 7 का नाम क्या था? हेप्ट। 7 का नाम क्या था? हेप्ट। अब बताओ ये किस फॉर्मूला से बन करके आया है? तो एल्केन से। किस फॉर्मूला से बन करके आया है? एल्केन से।
जिस फॉर्मूला से बनेगा उसका लास्ट का 3 गो डिजिट खींच लो, मतलब 3 गो वर्ड खींच लो। क्या खींच लिए? ANE खींच लिए। बस यहाँ कुछ न करो, यहाँ बैठा दो। क्या हो गया? हेप्टेन। मतलब इसका नाम की होगा? हेप्टेन। C7H16 का नाम क्या होगा? हेप्टेन। C7H16 का नाम हेप्टेन। बंद करो, ध्यान दो बोर्ड पर। C7H16 का नाम क्या होगा? हेप्टेन। एक हम सेम टू सेम देते, तुम लोग नाम बताना, उसका नाम बता जल्दी से। C4H8। ध्यान दो, जिससे नहीं हो रहा है फिर से कोई दिक्कत नहीं है, जिससे नहीं हो रहा है ध्यान देना बढ़िया से एक बार। C4H8 है। C4 का मतलब क्या? ब्यूट। 4 का मतलब तो ब्यूट होता ही, तो पता ही होगा। कौन फॉर्मूला पर बैठल है? दुगुने न है, सीधा सीधे दुगुनी है। 4 दूनी 8। 4 दूनी कितना? 8। जब 4 दूनी 8 हो गया मतलब दुगुना हो रहा है, क्या होगा? इन। क्या होगा? इन। इसका मतलब का नाम क्या है? ब्यूटीन। बुझा बात? एक और सेम टू सेम लिखो, बना। पता लगा कौन फॉर्मूला पर है? तेज हो गया तो। C8 है ना? 8 का माने ओक्ट। 8 का माने ओक्ट। और 8 दूनी 16 में से 2 जुड़ल है, दुगुना में से 2 जुड़ जाता है तो कौन सा होता है? वो एल्केन का होता है। लास्ट के 3 को खींच लो। ओके, बात खत्म। एक और बनाओ तो। नोनेन कहियो नहीं होगा, इस पर थोड़ी, इस पर है बैठल। नोनाइन होगा। 9 का क्या होगा? नोन। बैठल है किस पर? नोनाइन। क्या हो गया? नोनाइन। एक और बनाओ तो। हेप्टाइन। मतलब कुल मिलाकर के क्लियर कट बात तुम लोग समझ चुके हो, है कि नहीं? चलिए, कितना कार्बन है? चलिए, एक चीज और समझो, इसमें होता है 2 प्रकार का स्ट्रक्चर। एक होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक हम बता देते हैं, जैसे कि C5H12। C5H12 बोलेगा इसका क्या करो? लुईस डॉट स्ट्रक्चर करो। तो कैसे करेंगे? C क्या है? बैठा दो। बता दिए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 गो। अंतिम कक्षा में क्या गो? 4 गो। 1 2 3 4। इस कार्बन का भी 1 2 3 4। इस कार्बन का भी, इसका भी, इसका भी। बात बुझ रहे हो? ध्यान दो। हो गया। अब हमको बताओ हाइड्रोजन क्या हो है? 12 गो हाइड्रोजन बैठा। बढ़िया समझ लेगा, इससे तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में कम से कम आएगा ना, सब्जेक्टिव में आ जाएगा कम से कम 12 नंबर का। ऑब्जेक्टिव में 12 नंबर अलग, 12 12 24 है, मतलब 70 में आधा नंबर यही ऑर्गेनिक से ही आ रहा है। 70 में आधा नंबर ऑर्गेनिक से ही आ रहा है। और आज का क्लास पूरे बेसिक है, 10वां में सब नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको समझने के लिए ये सब होना जरूरी है। अगर बेसिक कमजोर रहेगा तो घर नहीं बनेगा। जैसे अगर कुर्सी कमजोर रहेगा घर बनेगा? नहीं बनेगा। कुर्सी नहीं देता है पिलर के नीचे वाला, ये पागला तब तो असल में तो है कि। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करो। 1 2 3 4 5 10 12 हो गया। हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? एगो। बैठा दो। 1 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 1। बात समझ गए हम? हाइड्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा तो शांति से बैठल रहेगा? 2 गो। दे दो सब 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो 2 गो।
दे दिए दो को। अब हमको बताओ कि हाइड्रोजन का तो दो मिल गया, कार्बन के पास क्या गो इलेक्ट्रॉन रहेगा शांति से बैठ जाएगा? 8 गो। क्या गो? 8 गो। चलो बढ़िया समझना तनी। अब ई कार्बन के पास 8 गो करने से आएगा, 2 2 4 2 6 गो तो मिल जाएगा, 2 गो ये बुला लेगा, मतलब ऐसे। कोशिश करना किसमें सटे ना ये, ठीक है ना। 8 गो ले लिया। इस कार्बन को भी क्या चाहिए? 8 गो। 2 2 4 तो मिल रहे हैं, 2 6 2 8, मतलब कि ऐसे। इसका मतलब ई 2 गो इलेक्ट्रॉन पर ना इस कार्बन का भी हक है और इस कार्बन का भी हक है, दोनों का हक है। सेम टू सेम से करते चल जाओ, इसको भी सेम करो। बात बुझे हो या नहीं बुझे हो? ये वाला बुझा? अब एक चीज और समझो इसमें से थोड़ा सा, इसको मिटा दें। अब इसका काम खत्म है, मिटा देते हैं। ये था क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब एक समझ लो बॉन्ड स्ट्रक्चर। जहां जहां दो बिंदी है ना, जहां जहां क्या बिंदी? 2 बिंदी, वहां पर सिंगल बॉन्ड। वहां पर मतलब 2 बिंदी का मतलब एक लाइन, 2 बिंदी का मतलब एक लाइन। चलो कार्बन का 1 2 3 4 5 दे दिए। 2 बिंदी एक लाइन, 2 बिंदी एक लाइन, 2 बिंदी एक लाइन, एक लाइन। चलो 2 बिंदी था, एक लाइन दे दिए। जहां जहां पर है वहां पर क्या दे दो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, ध्यान दो पर बढ़िया से। हम कहेंगे तुम लोग को पहले ई बना लेगा तो आसानी से बन जाएगा। हाँ, ई वाला बन जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग पच्ची होगा, इसमें इजीली बन जाएगा। क्यों बनेगा से देख लो। कार्बन क्या जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है हाईएस्ट? 8 गो। मतलब 4 गो कर खुद का, 4 गो किसी और से लेगा तो क्या गो होगा? 8 गो हुआ। अब ध्यान दो, कार्बन के पास जो है ना, कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड होना जरूरी है। क्या गो बंद? 4 गो बंद। देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4, 4 गो बॉन्ड पुर गया, शांति से बैठ जाएगा। इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4, शांति से बैठ जाएगा। इस कार्बन के पास 1 2 3 4, शांति से। बुझा बात? कोई नहीं बुझा? मतलब कार्बन जो है हाईएस्ट से हाईएस्ट क्या गो बॉन्ड ले सकता है? 4 गो। और 4 गो बॉन्ड जब वो ले लिया तो शांति से बैठ जाएगा। बात बुझा? एक अगर सेम टू सेम देंगे क्वेश्चन, दोनों स्ट्रक्चर बना लोगे? एक बनाइए तो एगो। चलो एक डबल बॉन्ड वाला सीख लेते हैं, ये सबसे बन गया होगा। इसका नाम क्या होगा? देखो तुम लोग हम बॉन्ड वाला बता देते हैं। इसका नाम, सबसे नाम क्या होगा? हेप्टेन। नाम क्या होगा? हेप्टेन। ठीक है। इसको बॉन्ड कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 4 8 हो गया। चलो 7 हुआ है। हो गया। अब ठीक है, 4 3 7, ठीक है। ध्यान दो, बढ़िया समझना। अब एक चीज अब बताते हैं कि 12th में पूछने लायक चीज। इसका नाम पूछेगा, क्या बोल देगा? हेप्टेन। नाम क्या बोल देगा? हेप्टेन। कभी कभार करता क्या है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे नहीं पूछता है। ऐसे पूछेगा तो कोई भी बच्चा होगा मार देगा हेप्टेन करके उसको, है कि नहीं? पूछता कैसे एग्जाम में से देखना। कार्बन है ना, कार्बन लिख दिया, क्या हाइड्रोजन है? CH3। ठीक है। फिर बॉन्ड, बॉन्ड कार्बन है ना, क्या हाइड्रोजन है? 2। फिर बॉन्ड है तो बॉन्ड, कार्बन है ना, क्या गो? शायद 7 को पूरे गेल होगा।
कहाँ 8 है? 7 तो है, 8 कहाँ से है? चलो एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि इसका नाम बताइए। बच्चा कैसे देगा तो बना देगा, ऐसे भी देगा तो बना देगा, लेकिन एक नाम पूछ लेगा ऐसे करके। बच्चा देखिए कि बौख जाता, भाई की है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। देखो हम सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका बताते हैं। इसमें खोज लो कहीं पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, खाली कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, खाली है सिंगल बॉन्ड। जखने खाली सिंगल बॉन्ड है तो एगो चीज क्लियर हो जाना, लास्ट में एन लगने वाला है, एगो चीज से निफिकिर हो जाना। जखने खाली सिंगल बॉन्ड है, खाली कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, निफिकिर हो जाओ कि क्या है लगने वाला, लास्ट में एन लगने वाला है, ठीक है ना। कुछ पूछेगा? चलिए अब जब ये तो निफिकिर हो गए, दूसरा का निफिकिर क्या हो जाए? कार्बन को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, मतलब कि हेप्ट लग गया, इसका नाम क्या हो गया? हेप्टेन हो गया। बात समझ रहे हो? कैसे एन लगाए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको कौन सा बॉन्ड लिखा दिया? सिंगल बॉन्ड लिखा दिया। जखने खाली सिंगल बॉन्ड लिखा दिया तो निफिकिर हो गया कि भाई एन ही लगने वाला है। अगर कहीं बीच में डबल बॉन्ड घुस जाता तब क्या होता? तब दिक्कत हो जाता इन। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड घुस जाता तब क्या होता? आइन। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या था? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड था तो क्या हो गया? एन। देखो अब एग्जामिनर ने तनी और देता है खुराफाते कर, पूछता कैसे ऐसे देख लो, बॉन्ड भी हटा देगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन। बोले इसका नाम बता, ऐसे करके पूछ लेता है। और ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम, इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे करके दे देगा क्वेश्चन। एक अंदर बॉन्डो नहीं है, और इसमें बॉन्ड है, इसमें तो बॉन्ड भी नहीं है। अब बॉन्ड भी नहीं है तो हम जानेंगे जैसे कि भाई एन लगेगा कि इन लगेगा, क्या लगने वाला है। इसमें सबसे सटीक तरीका क्या करेंगे हम लोग? कार्बन गिन लो, क्या हो? हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 2 7, वो तो जानबे करते हैं 16 होगा, लेकिन फिर भी गिना देते हैं थोड़ा सा, वो हम जानते 16 लेकर 16 होबे करेगा। गिन लो, 3 2 5 2 2 2 2 3 16, क्या हो गया? अच्छा 16। अब यहाँ से इसका नाम बताएंगे, ये सब मोने में गिनेंगे, ये सब बात समझ रहे हो? अब बताएंगे नाम क्या हो जाएगा, समझ गए बात को? ये 2 तरीका से क्वेश्चन वहां पूछ सकता है, बुझा बात को? एक क्वेश्चन और बनाइए तो बनाओ तो। C5H10, ध्यान दो, ये नहीं बनेगा तुम लोगों से, ध्यान देगा, समझ लो। बन जाएगा, बनाओ तब, ऐसे हम बता देते हैं। ठीक है पुतली, ठीक है, ध्यान दो, बात समझो। बताओ, ये क्वेश्चन जो है ना क्लास 9 10th का है, लेकिन काहे नहीं बना? क्योंकि तुम लोग का बेसिक कमजोर है, और बेसिक कमजोर इसमें बच्चा गलती नहीं, इसमें है टीचर का गलती। ये क्लास 10th का जो टीचर है ना, खाली पढ़ाता है, नंबर वाला पढ़ाए, खाली नंबर वाला पढ़ाएगा कि बेटा तुम इसे पढ़ लो, इतना इतना पढ़ लो, इतना नंबर आ जाएगा। तो उसको पास, बस पास कराना है, उसको नंबर लगेगा 460 465 400 न, नंबर खूब खुश हो जाएगा, इतना है। उसको नॉलेज देवे नहीं करेगा, नंबर ला क्या करेगा? चाटेगा, अचार बनाएगा, नहीं ना। आजकल का अधिकतर 10th वाला में यही दिक्कत हो रहा है, नहीं होता है दिक्कत। तो बता नहीं, 9 10th का चीज है, तुम लोग सुने नहीं बना। सबसे पहले हमको ये बताओ कि C5H10, C5H10 ये किस फॉर्मूला पर बैठा हुआ है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किस पर? एल्कीन, एल्केन। चलिए, एल्कीन जब भी बोले दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए डबल बॉन्ड, दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? डबल बॉन्ड। चलिए, क्या वो कार्बन? 5 गो दे दिए, 5 गो कार्बन। तुम्हारा जहां मर्जी है वहां कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दे दो, जहां मर्जी है वहां पर। कहां मर्जी है बता? यहाँ 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 यहाँ, कहां मर्जी है बोलो?
पहला पे दे दीजिए सर। चलो पहले पर दे देते हैं, जैसा बोलेगा वैसे करेंगे। पहला पर दे दिए। अब सब जगह सिंगल, ठीक है। चलो अब हमको एक चीज बताओ, इस कार्बन के पास क्या गो बॉन्ड है? दो गो और क्या गो चाहिए? दो गो और चाहिए। दो गो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं बॉन्ड, दो गो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं बॉन्ड, या दो गो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं बॉन्ड। बात समझ रहे हो? जैसे मर्जी वैसे दे दो। मेरा मर्जी है ऐसे थोड़ा देखने में बढ़िया लगता है ना, तो देखने में बढ़िया समझ लग रहा। चलो हमको अच्छा लग रहा है, हाल दो। इस कार्बन के पास क्या बॉन्ड है और क्या वो चाहिए? एक वो चाहिए। दो गो नहीं, एक नहीं, तीन गो है, एक और चाहिए। इस कार्बन के पास क्या है? क्या और चाहिए? इस कार्बन के पास जहां जहां बॉन्ड खाली बैठा हुआ है वहां पर तुम लोग हाइड्रोजन को बैठा दो। बैठा दिया हाइड्रोजन को, ध्यान दो यहाँ पर बैठा दिया हाइड्रोजन। अब तनिक काउंट कर लो, देखो हाइड्रोजन 10 एक ऊपर होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या ऊपर गया है हाइड्रोजन? 10 हुआ है कि नहीं है? ये था बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये कौन स्ट्रक्चर था? बॉन्ड। अब देख लो कौन सा स्ट्रक्चर? डॉट। अब कौन सा? डॉट। डॉट भी देख लो। ठीक है। क्या गो बॉन्ड है? चारों कोने से बॉन्ड यहाँ पर है। दो गो बॉन्ड है। क्या गो बॉन्ड? दो गो बॉन्ड। और जखने दो गो बॉन्ड है इसका मतलब क्या गो बिंदु? 4 गो। दो गो इधर दे दो, दो गो इधर दे दो। ठीक है। अदरवाइज क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, ध्यान देना बढ़िया से। ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, ये मिला दिए। अब यहाँ नहीं दिए तुम, ये मिला दिए, ये मिला दिए। नाटक मत करो, खासकर जब पढ़ा रहे हो तब। चलिए बताओ, इस कार्बन को और कितने चाहिए टोटल मिला के? बात मत। और टोटल क्या चाहिए? 8 गो। ठीक है। 4 2 6 2 8, मतलब इसको ऐसे, ठीक है। इसको लड़का, ये लड़का ज्यादा बाहर जा, पागल रह की दिमाग काम कर रहा है। बाप होता है जब बोल रहे पढ़ा, नाटक मत किया करो। अच्छा खासा मूड देता खराब करे तो वही ना जहाज करने के यार।